हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गरेवाल की बुक से, वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 7, Ashish Limited invited applications for 10,000 shares of rupees 100 each payable as follows: rupees 20 on application, rupees 30 on allotment, rupees 20 on first call and the balance on final call. All the shares were applied and allotted. All the money was duly received. You are required to journalize these transactions. So यहाँ पर हर शेयर 100 रुपीज़ का है और इसको इंस्टॉलमेंट में मांग रही है कंपनी। सो पहला इंस्टॉलमेंट है जिसका एप्लीकेशन कहते हैं, उसके साथ हर शेयर 20 रुपीज़ देना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है जिसमें 30 रुपीज़ पर शेयर देना है। थर्ड जो है उसको फर्स्ट कॉल कहते हैं और उसमें 20 रुपीज़ पर शेयर देना है। और बैलेंस अमाउंट जो है, अब ये बैलेंस अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 रुपीज़ का शेयर है, 20 + 30 50, 50 + 20 70। सो बैलेंसिंग अमाउंट कितना बच गया? 30 रुपीज़ बच गया। सो इन सब को ऐड करेंगे तो 100 रुपीज़ आएगा। नाउ वी हैव टू जर्नलाइज। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो पहले हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अब एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ को कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है। अब पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 20 रुपीज़ का है, एप्लीकेशन मनी कहते हैं, 20 रुपीज़। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 30 रुपीज़, फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट अगेन 20 रुपीज़। तो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने का होगा? 30 रुपीज़ का होगा, ताकि सब मिला करके कितना हो जाए? 100 रुपीज़ हो जाए। अब जब पहला इंस्टॉलमेंट जब देते हैं तो इसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था उसमें से कंपनी ने उसे कितना अलॉट किया है। ज़रूरी नहीं है कि जितना भी इन्वेस्टर शेयर मांगे उतना पूरा का पूरा कंपनी दे दे। कई बार 100 शेयर मांगते हैं तो मिलता है 80 शेयर है या उससे कम शेयर है। सो अप्लाई आदमी कुछ करता है लेकिन अलॉट कुछ और हो सकता है। फिर अलॉटमेंट जब हो जाता है तब उसको, उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट को कहते हैं फर्स्ट कॉल। और जो अंतिम रहता है उसे कहते हैं फाइनल कॉल। अब ये फर्स्ट एंड फाइनल भी हो सकता है, सेकेंड एंड फाइनल भी हो सकता है, थर्ड एंड फाइनल भी हो सकता है। जब फाइनल हो तब होगा फाइनल। सो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इस केस में सेकेंड कॉल फाइनल कॉल है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि हर के लिए हमको अलग अलग एंट्री करना है, क्योंकि ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हैं और ये अलग अलग डेट पे होते हैं। अब हर एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल के लिए 2 एंट्री होगा और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए 2 एंट्री होगा। मतलब एक एंट्री में हम पैसा रिसीव करेंगे और दूसरे एंट्री में हम उस पैसे को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो जब पैसा रिसीव करते हैं तो उसे रिसीव की एंट्री कहते हैं, मनी रिसीव्ड की एंट्री कहते हैं। और जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे ट्रांसफ़र की एंट्री कहते हैं। तो एप्लीकेशन मनी पहले मिलता है, सो पहले मनी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, कैश की एंट्री करेंगे, कैश या बैंक की एंट्री करेंगे। सो मनी रिसीव्ड की पहले एंट्री होगी, फिर ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। ट्रांसफ़र की एंट्री को ही ड्यू की एंट्री भी कहते हैं। ट्रांसफ़र की एंट्री जो होती है उसको ड्यू की एंट्री ही कहते हैं। अब एप्लीकेशन मनी कब मिलता है? जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक को इंस्पायर करती है, बोलती है कि हम शेयर बेच रहे हैं, आपको ख़रीदना है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्रोस्पेक्टस में ही दिया रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म में कितना शेयर चाहिए ये लिख करके और एप्लीकेशन मनी के साथ भेजिए। तो एप्लीकेशन मनी के साथ जब भेजते हैं
तो कंपनी को सबसे पहले पैसा मिलता है एप्लीकेशन मनी, फिर उस एप्लीकेशन मनी को कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। लेकिन जब अलॉटमेंट मनी जब कंपनी मांगती है तो वो उन्हीं शेयर होल्डर्स या उन्हीं लोगों से मांगती है जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर चुका है। तो पहले यहाँ ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, ट्रांसफ़र की एंट्री यानी ड्यू की एंट्री पहले होगी, फिर रिसीव की एंट्री होगी। क्योंकि कंपनी यहाँ लेटर ड्रॉप करेगी या इन्फॉर्मेशन भेजेगी पहले कि आपका अलॉटमेंट मनी अब आपको देना है 15 डेज़ के अंदर या 1 मंथ के अंदर, तो ये पहले ये वाली एंट्री होगी ट्रांसफ़र की। उसके बाद जब इन्वेस्टर अलॉटमेंट मनी भेजेगा तो रिसीव की एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल में भी पहले ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, फिर रिसीव की एंट्री होगी, और यहाँ पर भी पहले ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, उसके बाद रिसीव की एंट्री होगी। तो यहाँ पर ये हमको समझ में आता है कि एप्लीकेशन के समय ही पहले रिसीव की एंट्री होती है, फिर बाद में ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को पता नहीं है कि कौन हमारा इन्वेस्टर है। सो पहले एप्लीकेशन मनी मिलता है, फिर हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल और बाकी के कॉल्स में कंपनी को पता है कि किससे पैसा मांगना है, इसलिए पहले ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, फिर रिसीव की एंट्री होगी। नाउ अब यहाँ पर अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी पैसे मांग रही है तो यहाँ 8 जर्नल एंट्रीज़ होगी, और सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ जो फर्स्ट 2 एंट्रीज़ ही मेन होती हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इसी में थोड़ा सा ऑल्टरेशन के साथ बाकी की सारी एंट्रीज़ भी होती हैं। बहुत थोड़ा ही फ़र्क है, मतलब बहुत ही छोटे से कॉमन सेंस में ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। सो कंपनी ने कितने शेयर्स जारी किए हैं? कंपनी ने ऑफ़र किया कि 10,000 शेयर्स खरीदिए, और हर शेयर की कीमत कितनी है? 100 है। तो कंपनी के पास बैंक अकाउंट में कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपीज़ आ जाना चाहिए। सो ये 10 लाख रुपीज़ 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी को रिसीव होंगे। सो लेट अस सी इट इन द जर्नल एंट्री। सो सॉल्यूशन 7 इन द बुक्स ऑफ आशीष लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में लिखा है आशीष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड। सो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा। सो उसके लिए है बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन का मनी मिल रहा है इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। पहले बैंक में ही पैसा आएगा, कंपनी किसी से पर्सनली या चिट्ठी लिख के किसी से मांग नहीं रही है, उसने एक पब्लिक ऑफ़र दिया हुआ है। सो 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज़ है। सो इस हिसाब से यहाँ 2 लाख रुपीज़ मिलेगा एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ अब इसी शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है ये क्रेडिट होके खुला है, तो इसे क्लोज़ करने के लिए इसे डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट रहेगा 2 लाख बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नाउ यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से होके क्लोज हो गया। खुला क्या रह गया? बैंक अकाउंट रह गया डेबिट बैलेंस, और शेयर कैपिटल हो गया क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आप बैलेंस शीट को इमेजिन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट साइड दिखाई देगा, और शेयर कैपिटल तो लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस तो ये क्रेडिट साइड दिखाई देगा। अब क्योंकि एप्लीकेशन मिल चुका है कंपनी को, तो कंपनी को पता है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट किससे मांगना है।
एप्लीकेशन के समय में किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं मांगा जा सकता था, लेकिन अलॉटमेंट के समय में कंपनी को मालूम है कि जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हीं से ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट मनी मांगना है। तो ऐसे समय में कंपनी ने शेयर अलॉट करना है कि एप्लीकेंट ने जितना मांगा है और कंपनी कितना अलॉट करना चाहती है। तो यहाँ तो 100% अलॉट हो रहा है, तो जिसने जितना मांगा सबको उतना उतना मिला, तो इसलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी कहते हैं। तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। ये जो एंट्री है ये ड्यू की एंट्री ही है, जिसे ट्रांसफ़र की एंट्री कहते हैं, ये ड्यू की एंट्री ही है। यहाँ शेयर एप्लीकेशन लिखा है, इसमें बस एप्लीकेशन वर्ड को चेंज करके हमको लिखना है अलॉटमेंट, बाकी पूरा वैसे ही लिखना है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 10,000 शेयर हैं, लेकिन 30 रुपीज़ कंपनी अलॉटमेंट का ले रही है। सो 3 लाख रुपीज़ से अमाउंट ड्यू हो गया, मतलब सबको एक इन्फॉर्मेशन चला गया कि आपको अलॉटमेंट मनी देना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अब रिसीव करेंगे तो सेम फर्स्ट एंट्री के जैसे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री के जैसे ही एंट्री है। फर्स्ट एंट्री में हमने अलॉटमेंट के बदले एप्लीकेशन लिखा था, यहाँ पर क्योंकि इंस्टॉलमेंट चेंज हो गया इसलिए उसका नाम भी चेंज हो गया, और अमाउंट वही जो हमने ड्यू किया था वही पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हो गया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सेम ड्यू की एंट्री ही रहेगी, लेकिन अलॉटमेंट के बदले वहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 10,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल के समय कंपनी 20 रुपीज़ मांग रही है। सो 2 लाख इज़ अगेन ड्यू, फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब मनी रिसीव करेंगे, सो सेम एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ अलॉटमेंट के बदले लिखना है अपन को शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ है तो अब उसको क्रेडिट करके वो क्लोज हो जाएगा। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नाउ वी विल मेक ड्यू फाइनल कॉल। सो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सेम एंट्री है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के बदले हमको लिखना है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रहेगा 10,000 इंटू 30, सो 3 लाख रुपीज़ इज़ ड्यू। मतलब कंपनी ने इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को भेज दिया कि आप फाइनल कॉल का पैसा, एक तारीख भी लिखी रहती है, उस तारीख तक आप बैंक में जमा कर दीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन चला गया, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब बस इसे रिसीव कर लेंगे नेक्स्ट में, उसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। $3 lakh, being final call money received.
इस तरीके से सिर्फ दो ही अकाउंट खुले रह गए हैं, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट का टोटल जो है वो एसेट्स में दिखेगा और कैपिटल अकाउंट का टोटल जो है वो लाइबिलिटी में दिखेगा, और दोनों का अमाउंट बराबर है। सो इट इज़ ऑल फेयर। नाउ let us see question number 8. Question number 8. Marigold Limited was registered with an authorized capital of rupees 3 lakh divided into 3000 shares of rupees 100 each, which were offered to the public. Amount payable as rupees 30 per share on application, rupees 40 per share on allotment and rupees 30 per share on first and final call. यहाँ सिर्फ फर्स्ट कॉल ही हमारा फाइनल कॉल है, क्योंकि 30 + 40 70, 70 + 30 100 रुपीज़ हो गया। नाउ दीज शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जितना ऑफ़र किया था पब्लिक को कि ख़रीद लीजिए, तो पब्लिक ने पूरे के पूरे शेयर खरीद लिए, और जब जब कंपनी ने इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा तब पूरा पैसा कंपनी को मिल गया। अब हमें बनाना क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। हमें जर्नल एंट्रीज़ भी करना है और कैश बुक भी करना है। आपको याद होगा कि जब कैश बुक बनाते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन है और उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। सो मनी रिसीव्ड की सारी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होगी और अमाउंट ड्यू की सारी एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। सो लेट अस सी जर्नल एंड कैश बुक साइमल्टेनियसली। सो एक बार मैं फिर क्वेश्चन को ठीक से समझा दूं। यहाँ पर लिखा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल 3 लाख का है, 3 लाख रुपीज़ का है, 3 लाख रुपीज़ का है, और हर शेयर जो है 100 रुपीज़ का है, एक शेयर 100 रुपीज़ का है। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? इज इक्वल टू 3000। डबल ज़ीरो कट गया, 3000 शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपीज़ है। अब इस 100 रुपीज़ को कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है। पहला है एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन के साथ आएगा। दूसरा है अलॉटमेंट, सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल ही यहाँ फाइनल कॉल है। अब एप्लीकेशन के समय कंपनी बोल रही 30 रुपीज़ दीजिए, देन अलॉटमेंट के समय बोल रही 40 रुपीज़ दीजिए, फिर फर्स्ट कॉल के समय 30 रुपीज़। इस तरीके से टोटल 100 रुपीज़ कंपनी पर शेयर ले रही है। अब यहाँ पर हमको पता है कि दो एंट्रीज़ होती हैं, एक ड्यू की एंट्री होती है और एक रिसीव की एंट्री होती है। तो एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री होगी, फिर ड्यू यानी ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। उसी तरीके से अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर रिसीव की एंट्री होगी, और फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू की एंट्री होगी और फिर रिसीव की एंट्री होगी। तो जो रिसीव की एंट्री है, ये जो हम रिसीव कर रहे हैं, पैसा मिलने वाली जो एंट्री है, ये जो है यही कैश बुक में जाएगी। सिर्फ इसी एंट्री को हमें कैश बुक में लिखना है, और बाकी जो ड्यू की एंट्री है ये जर्नल प्रॉपर में लिखी जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस जर्नलाइज एंड साइमल्टेनियसली वी विल ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक। सो सॉल्यूशन 8 विल स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक, क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, पहले रिसीव की एंट्री है, सो वो कैश बुक में जाएगी, डेबिट साइड आएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हियर वी विल राइट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट क्या है? 3000 शेयर्स हैं और कंपनी एप्लीकेशन के समय 30 रुपीज़ मांग रही है। सो इट विल बी हाउ मच? 90,000। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम जर्नल में इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो लेट अस सी द जर्नल। सो ट्रांसफ़र की एंट्री यहाँ लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, मतलब ड्यू की एंट्री को ही ट्रांसफ़र की एंट्री कहते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही रहेगा 90,000, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल।
अब अलॉटमेंट का फर्स्ट एंट्री जो है वो ड्यू की एंट्री होती है, मतलब ट्रांसफ़र की एंट्री होती है. सो सेम एंट्री वी विल रिपीट, बट इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन वी विल राइट अलॉटमेंट. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो 3000 शेयर है और 40 रुपीज़ मांग रहे हैं. सो 1,20,000 मनी इज़ ड्यू. मीन्स द कंपनी हैज़ इन्फॉर्म्ड द इन्वेस्टर्स टू पे देयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब इस ड्यू मनी को हम कैश बुक में रिसीव करेंगे. सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000. नाउ फाइनल कॉल. फाइनल कॉल को भी पहले जर्नल में ड्यू करेंगे, फिर उसको कैश बुक में रिसीव करेंगे. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो 3000 शेयर्स हैं, 30 रुपीज़ के हिसाब से 90,000 इज़ ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू. अब इसे रिसीव करेंगे कैश बुक में. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल call. So to share first and final call rupees 90,000. Now grand total it will be 3 lakh. By balance closed down it is 3 lakh. Debit credit side equal हो गया. Now that is how we have to prepare cash book and journal entries. All the due entries will go to journal and cash received entries will be maintained in cash book. मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है कंपनी अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.